इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। बालोद के गांव में शव दफनाने को लेकर हंगामा हो गया। परिजनों के ईसाई धर्म मानने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। जेवरतला गृहग्राम में अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे परिजन। कुछ दिन कांकेर में भी बवाल हुआ था। धर्म परिवर्तन करने वालों को गांव में बैन किया गया। धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के बोर्ड लगे थे और मामले में अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। तो परिजनों के ईसाई धर्म मानने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया है। अंतिम संस्कार कुछ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांकेर में भी इस तरीके का बवाल हुआ था। तो धर्म परिवर्तन करने वालों को गांव में बैन कर दिया गया है। धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर भी बैन के बोर्ड लगे थे और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में जो है वो अब जांच भी यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पर हंगामा होता रहा है और सभी ग्रामीण यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं, विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक इस तरीके के जो केसेस हैं वो सामने आते रहते हैं। और देखिए, अभी ये जो बवाल हुआ है, गांव वालों ने बैन कर दिया। जो धर्मांतरित लोग हैं उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर और प्रदेश में इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। अब जैसे अभी हाल ही का घटनाक्रम अगर हम देखें तो बालोद जिले का ये एक घटनाक्रम है जहां पर गांव में शव दफनाने को लेकर हंगामा हुआ है। मृतक और उसके परिजनों द्वारा ईसाई धर्म मानने से गांव वालों को आपत्ति थी और अब चूंकि जिस परिवार में मौत हुई है उनका जो रीति रिवाज है वो दफनाने की प्रक्रिया अपना रहे थे। इसमें बताया गया है कि इलाज के दौरान मौत होने के बाद रमन लाल साहू 50 साल जिनकी उम्र है, उनका शव जो है अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था और उनके जो गांव है जेवतरा, वहां पर उनका अंतिम संस्कार करना था। लेकिन ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि जो परिवार है वो साहू परिवार है, हिंदू पद्धति से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसी पूरे मामले को लेकर अब कहीं न कहीं हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। पूरे घटनाक्रम में अंकुश, बात पूरी कीजिएगा अपने। देखिए, पूरे घटनाक्रम में अब चूंकि मामला बढ़ रहा था तो उसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दी है। उसके बाद परिजनों ने धमतरी के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार जो है वो कराया है। तो ये अब कहीं न कहीं सामाजिक विरोध जो है वो भी धर्मांतरण जैसी घटनाओं में देखने को मिलने लगा। बिल्कुल अंकुश, आप एक बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी लोकेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र, जिस तरीके से हमने ये पूरा घटनाक्रम देखा है और हमारे सहयोगी अंकुश भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं? अभी स्थिति को संभाल लिया गया है? जी देखिए, अब लगातार जो है धर्मांतरण को लेकर अब कांकेर के जो ग्रामीण हैं वो लामबंदर हो रहे हैं और वो गांव के हर जगह जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा, और जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं उनका जो है उनको गांव में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व भी कांकेर में 3 दिन तक जो है एक जो मृत्यु हो गई थी उस व्यक्ति को दफनाने नहीं दिया गया था। उसके बाद उस व्यक्ति के शव को आखिर पुलिस समझाइश के बाद 3 दिनों के बाद जो है उनको कहीं अन्यत्र जगह ले जाया गया है और लगातार ग्रामीणों का जो है बैठक जारी है। अभी कुछ दिन पूर्व भी जो मिशनरी समाज है उनके द्वारा भी एक बड़ा आंदोलन करने का जो आवेदन दिया गया था, तो कहीं ग्रामीण और सर्व समाज के लोग ने उस आंदोलन को स्थगित करने के लिए निवेदन किया। फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और
कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोज ही यह घटना सामने आ रही है कि ग्रामीणों और जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं उनके बीच में विवाद की स्थिति बन रही है और अभी भी माहौल जो है गर्म है और गांव के अंदर उनका प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि अभी पूरी तरीके से जो रोक है वो लगा दी गई है, प्रशासन का क्या कुछ रोक है लोकेंद्र इस पूरे मामले में? जी देखिए, प्रशासन जो है वो दोनों के आवेदन और निवेदन पर केवल समझौता करवा रही है और अभी फिलहाल ही हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है कि जो पंचायत फैसला करेगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और जो पंचायत अगर जो फैसला कर रहा है तो उनको वो अधिकार है कि उनके गांव में उनकी जो रूढ़िवादी प्रथा है वह उसके ऊपर कोई आंच ना आवे। तो इसलिए जो है ग्रामीण अब हर जगह फादर और पास्टरों का जो है आने पर और जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं उनके प्रार्थना भवन का लगातार विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए लोकेंद्र, ग्रामीणों की तरफ से तो विरोध किया ही जा रहा है और धर्मांतरण को लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके से ये जो मामले हैं ये बढ़ रहे हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ये गिरोह जो है वो टारगेट करते हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गांव का फैसला रहेगा, सरपंच का फैसला रहेगा, पंच का फैसला रहेगा, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई, एक्शन इस पूरे मामले में लिए जा रहे हैं या फिर ऊपर से ही पूरे मामले की लीपापोती चल रही है? जी देखिए, ये पूरे मामले में प्रशासन जो है नजर बनाए रखी हुई है क्योंकि कुछ जो गांव के भी व्यक्ति हैं वो धर्मांतरित व्यक्ति का जो है समर्थन करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है उसकी जो रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हैं उनका कहना है कि हम जो है अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी जो नियम है उसमें चलेंगे और धर्मांतरित व्यक्ति को जो है हमारे गांव में कफन और दफन तो बिल्कुल ही करने नहीं देंगे, न किसी भी प्रकार का प्रार्थना भवन उनको चलाने देंगे, न किसी पास्टर को अंदर आने देंगे। लेकिन इस मामले में केवल जो है ऊपरी से लिपापोती किया जा रहा है और इस मामले को लेकर जो है अब दोनों समाज जो है उच्च न्यायालय में जो है उनके द्वारा उच्च न्यायालय पहुंचा जा चुका है। जी अब जो न्यायालय आगे की प्रक्रिया में जो कार्य करेगी उसके हिसाब से फिर अब देखना ये होगा कि प्रशासन आगे क्या निर्णय लेती है। जी बिल्कुल। यानी कि प्रार्थना सभा की आड़ में इस तरीके का यह धर्मांतरण का खेल और जिसका विरोध और जिसको लेकर जो आक्रोश है वो ग्रामीणों में तो देखा ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के मामले रुक नहीं रहे हैं। बने रहिएगा लोकेंद्र, हमारे सहयोगी अंकुश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, जिस तरीके से आपने सुना कि लोकेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं प्रशासन का क्या कुछ रुख है, लेकिन बड़ी बात यह है कि समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस तरीके से प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाते हैं लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो विषय है वो कोई नया विषय नहीं है। इसको लेकर कई बार विवादित स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। हमने देखा है कि प्रार्थना सभाओं की खबर मिलने के बाद कई बार हिंदू संगठन वहां पहुंचते हैं और धर्मांतरण जैसे मामलों में हंगामा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई कठोर कानूनी कार्रवाई न होने का विशेष कारण यह है कि धर्मांतरण के खिलाफ कोई बहुत मजबूत कानून अब तक प्रदेश में नहीं बना है। ऐसे में इन कमजोर कानून का फायदा उठा के ये जो मिशनरी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करते हैं और टारगेट उनका रहता है ग्रामीण इलाका, कमजोर इलाका, जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं और उनको आवश्यकताएं हैं इलाज की, आवश्यकता है आर्थिक रूप से मदद की, तो वो आवश्यकताएं पूरी करके कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत सारे हिंदू संगठन इसका विरोध तो करते हैं, मामला पुलिस तक जाता है, लेकिन उसमें कोई कठोर कानून ना हो पाने के कारण कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती है। और यही कारण है कि अभी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। चूंकि धर्मांतरण का विषय अलग है और धर्मांतरित हो चुके परिवार का जीवन यापन या फिर उनके घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार का जो मामला है वो गंभीर बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे
मिशनरी में कहा जाता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो दफना कर किया जाता है, जबकि हिंदू परिवारों में अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसको बाकायदा अंत्येष्टि होती है और लकड़ियों से जलाकर वो पार्थिव शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। बिल्कुल अंकुश, और ऐसे विषय पर प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी सोचना चाहिए और कड़े कदम उठाने